हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में मिल रही लगातार नाकामियों के बाद अमेरिका एक और जंग के मैदान को गर्म करने की कोशिश कर रहा है। अब लीबिया में नेशनल अलायंस की सरकार और खलीफा हफ्तार की जंग में तेज़ी आने के इम्कान बढ़ रहे हैं। मिस्र की पार्लियामेंट ने अपनी फ़ौजों को विदेश में तैनाती के लिए मंजूरी दे दी है। लीबिया में मिस्र, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करते हैं, जो किसी तरह से राजधानी त्रिपोली पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि तुर्की, कतर और कई दूसरे मुल्क इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता वाली सरकार जो कि राजधानी त्रिपोली से काम कर रही है उसी को सपोर्ट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र की पार्लियामेंट में अपनी फ़ौज विदेश में तैनाती को मंडे को ही स्वीकार किया गया है, जबकि उसी दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी से लीबिया के बारे में फ़ोन पर बात की है। इससे जाहिर होता है कि मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी पूरी तरह से वाशिंगटन की जी हुजूरी में लगे हुए हैं और जो इशारा वाशिंगटन से मिला वही मिस्र की पार्लियामेंट में पास करा लिया गया। मैं इसीलिए इन हुकूमतों को अमेरिका और इजराइल की ग़ुलाम कहता हूँ। सीसी की वही सरकार है जो मिस्र में पहली बार 2011 के बाद हुए इलेक्शन के नतीजे में अख़वानुल मुस्लिमीन की मोहम्मद मुर्सी की सरकार को गिराकर बनाई गई थी और उस वक्त सऊदी अरब ने बहुत बड़ी रकम मदद के लिए अल सीसी को दी थी। ख़बर में बहुत कुछ अहम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं, आखिर तक ज़रूर देखें। मेरी कोशिश है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शक दुनिया को ऐसे समझने लगें जैसे अपनी आंखों के सामने कोई ड्रामा हो रहा हो और पर्दे के सामने क्या हो रहा है वो भी देखें और पर्दे के पीछे क्या तैयारी है वो भी समझें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुंच सकें। बड़ी खबर यह है कि अब मिस्र ने खुलकर लीबिया में खलीफा हफ्तार की मदद के लिए अपनी फ़ौज भेजने का फ़ैसला ले लिया है। मिस्र की राजधानी काहिरा, जिसे अंग्रेज़ी में कायरो कहा जाता है, के बड़े अखबार अल अहराम ने आज ही खबर दी है कि मिस्र की पार्लियामेंट ने मंडे को मिस्र की नेशनल सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए विदेश में सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती को मंजूरी दे दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जबकि लीबिया की नेशनल अलायंस सरकार ने अपने फौजी समुद्री तट पर मौजूद सिरते शहर पर वापस कब्ज़ा हासिल करने के लिए फ़ौजें भेजने का फ़ैसला लिया है। लीबिया की नेशनल अलायंस सरकार को तुर्की की सपोर्ट है। इससे पहले अल जज़ीरा ने एक खबर दी थी कि तुर्की के फ़ौजी अड्डे पर लीबिया में विदेशी जंगी जहाज़ों ने हमला किया है। बाद में मालूम हुआ था कि ये हमला फ्रांस या मिस्र ने किया है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका है कि किसने किया था। अल अहराम की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र की पार्लियामेंट की बंद दरवाजे में हुई बैठक के बाद एक सरकारी बयान में कहा गया है कि पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से मिस्र की सीमाओं के बाहर जंगी अभियानों में मिस्र के सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस को पश्चिमी सामरिक मोर्चे यानी वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर भेजने को मंजूरी दी गई है। ये मिशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपराधिक मिलिशिया और विदेशी आतंकवादी एलिमेंट्स के खिलाफ मिशन पूरा नहीं हो जाता। मिस्र के वेस्ट यानी पश्चिम में लीबिया मौजूद है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जबकि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने हाल ही में कहा था कि मिस्र की नेशनल सिक्योरिटी उनके लिए रेड लाइन है और लीबिया के शहर सिरते पर किसी भी हमले की हालत में मिस्र खामोश नहीं बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हालात बदले तो मिस्र को फ़ौजी मुदाखलत करनी पड़ेगी। मिस्र के अखबार अहराम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने आगे कहा कि पूरे इतिहास में मिस्र ने शांति की वकालत की है, लेकिन ये घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करता है और ना ही अपने हकूक़ को छोड़ता है।
मिस्र किसी भी क्राइसिस या खतरे से अपने आप को अपने हितों यानी अपने इंटरेस्ट, अपने भाइयों और पड़ोसियों यानी पड़ोसी मुल्कों के बारे में कह रहे हैं कि उनका बचाव करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों और उनकी लीडरशिप के पास इन खतरों का जवाब देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी लाइसेंस है। आपको यहाँ बता दूं कि मिस्र के बॉर्डर से लीबिया का सिरते शहर कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मिस्र के बॉर्डर से सिरते के बीच का इलाका खलीफा हफ्तार के कब्जे में है। मिस्र की पार्लियामेंट में सिरते पर लीबिया की इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाने वाली सरकार के फौजी आने पर ऐतराज़ है और कहा यह जा रहा है कि मिस्र अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए अपनी फ़ौज लीबिया में भेजने के लिए तैयार है। किसी भी मुल्क में जिस हिस्से में गड़बड़ी होती है उससे लगा पड़ोसी मुल्क आम तौर से इसमें मुलविस होता है, जैसा कि कश्मीर में पाकिस्तान के लिए कहा जाता है। मिस्र की पार्लियामेंट के बयान में कहा गया है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मंडे को नेशनल, अरब और इलाकाई बुनियादी उसूलों को बाकी रखने के लिए फ़ौज की कोशिशों की सराहना की। पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट अल सीसी की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के नतीजों की समीक्षा की, जिसमें मिस्र के पश्चिमी मोर्चे पर खतरों पर चर्चा हुई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैठक के बाद एक बयान में कहा था कि मिस्र मौजूदा हालात को स्थिर करना चाहता है और ये यकीनी बनाना चाहता है कि लीबिया के सभी पार्टीज के बीच अमन बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि सिरते और अल जाफरा शहरों को लीबिया सरकार के फौजी पार ना करें। अब से पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि सिरते शहर लीबिया के फॉर्मर लीडर मुअम्मर गद्दाफी का अपना शहर था और इसी के नज़दीक अपनी हुकूमत के आखिरी बरसों में वे रेगिस्तान में रहते थे। मैं खुद सिरते शहर 2 बार गया हूं, एक बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए और दूसरी बार भारत के पत्रकारों के एक डेलीगेशन के साथ मुअम्मर गद्दाफी से मिलने के लिए। इस सब में बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जैसे किसी फिल्म का डायरेक्टर करता है। एक तरफ अमेरिका लीबिया में नेशनल अलायंस सरकार को मान्यता देता है और दूसरी तरफ उस हुकूमत के खिलाफ मिस्र के फैसलों को सपोर्ट कर रहा है। बल्कि शक ये होता है कि वो बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। मिस्र के अखबार अल अहराम ने आज ही एक दूसरी रिपोर्ट में बताया है कि मंडे को ही मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर बातचीत में लीबिया में होने वाले वाक़यात के बारे में बात की है, जिसमें ट्रंप ने मिस्र की लीबिया से मुताल्लिक़ पॉलिसी की तारीफ़ की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के साथ बातचीत में अल सीसी ने लीबिया के बारे में मिस्र के पुख्ता और रणनीतिक रुख की समीक्षा की, जिसका मकसद मुल्क के राष्ट्रीय संस्थानों यानी नेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहाल करना और गैर कानूनी गैर मुल्की दखल को कम करके सिक्योरिटी के हालात को बिगड़ने से बचाना है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लीबिया संकट के बुरे असरात के बारे में, चिंताओं के बारे में अपनी राय जाहिर की और मिस्र की कोशिशों की सराहना की, जो कि लीबिया में राजनीतिक प्रक्रिया यानी पॉलिटिकल प्रोसेस को बहाल करने को सपोर्ट करती है। अल अहराम अखबार का कहना है कि तुर्की ने हाल ही में खलीफा हफ्तार की सीरियाई राष्ट्रीय सेना यानी लीबियन नेशनल आर्मी के खिलाफ जंग में नेशनल अलायंस सरकार को मदद करने के लिए हज़ारों सीरियाई जहादियों और भाड़े के लोगों को लीबिया पहुंचाया है। आपको याद दिला दूं कि सीरिया में दाइश और दूसरे बशार अल असद मुखालिफ ग्रुप्स को तुर्की सपोर्ट करता है। दाइश के आतंकी तुर्की के रास्ते ही सीरिया और इराक तक पहुंचे थे। अब भी सीरिया में तुर्की के बॉर्डर के नज़दीक इदलिब शहर में आतंकी जमा हैं और अब मिस्र का इल्ज़ाम है कि तुर्की ने सीरिया के आतंकवादियों को लीबिया में नेशनल अलायंस सरकार को मदद करने के लिए पहुंचाया है। अभी 6 जुलाई को लंदन से छपने वाले अल अरेबिया वीकली ने टूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस से खबर दी थी कि वेस्टर्न लीबिया में अल वातिया एयरबेस को निशाना बनाने वाले जंगी जहाज़ राफेल जेट थे, जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये हमले फ्रांस या मिस्र ने किए थे, क्योंकि इस तरह के जंगी जहाज़ इस इलाके में इन्हीं मुल्कों के पास हैं।
ये बेस तुर्की का था। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ था कि जब तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुलसी अकार ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली का दौरा किया था। इस हमले को उनके दौरे के खिलाफ रिएक्शन माना गया था। लीबिया में तुर्की की मौजूदगी मिस्र और फ्रांस दोनों के लिए बड़ी फिक्र की बात है, जिसकी वजह से वे तुर्की के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। 6 जुलाई को इसी अखबार ने कहा था कि लीबिया में मिस्र ने फौजी दखल देने की धमकी दी है। उसका कहना है कि अगर तुर्की समर्थित त्रिपोली मिलिशिया ने सिरते की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो अपनी फ़ौज वहां भेजेगा, जिसका अब फैसला ले लिया गया है। इससे पहले 20 जून को लंदन की खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने रॉयटर्स के हवाले से खबर दी थी कि मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने धमकी दी है कि सिरते पर तुर्की सपोर्ट वाली लीबियाई फ़ौज की कार्रवाई अगर आगे बढ़ी तो वे कमांडर खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी के समर्थन में दखल अंदाजी कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका नेशनल अलायंस हुकूमत को मान्यता देता है और उसके दोस्त मुल्क सऊदी अरब, मिस्र वगैरह खलीफा हफ्तार को मदद करते हैं। ये बहुत ही दोगला किस्म का किरदार है। सीसी ने जून में ही अपनी फ़ौज को ऑर्डर दिया था कि वे पड़ोसी लीबिया में तुर्की के दखल अंदाजी पर तनाव के बीच देश के अंदर या बाहर किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहें। सीसी लीबिया के साथ मिस्र की 1200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के पास एक हवाई अड्डे का दौरा करने के मौके पर सरकारी टीवी से बात कर रहे थे। उन्होंने लड़ाकू जहाज़ और हेलीकॉप्टर देखते हुए उन्हें टेलीविज़न पर दिखाया गया था और उन्होंने इस मौके पर सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की जांच की थी। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अब लीबिया में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यूएई, मिस्र और कुछ हद तक सऊदी अरब भी खलीफा हफ्तार की सपोर्ट करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन से मान्यता हासिल फैज़ अल सर्राज की लीडरशिप वाली नेशनल अकॉर्ड की सरकार को चैलेंज करता है। अब तक सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को त्रिपोली इलाके में कई बार झटके लगे हैं, जबकि दूसरी तरफ तुर्की फैज़ल सर्राज की सरकार को सपोर्ट करता है। तेल से मालामाल सीरिया में 2011 में जंग के दौरान मुअम्मर गद्दाफी के हुकूमत से अलग होने और उसके बाद उनके मर्डर के बाद से ट्राइबल मिलिशिया, टेररिस्ट और भाड़े के फौजियों के बीच जंग जारी है। इस वक्त नई जंग की हालत विदेशियों की बढ़ती दखल अंदाजी की वजह से बन रही है। हाल के दिनों में तुर्की और फ्रांस के बीच भी तनाव बढ़ा है, जो कि कई बार मना किए जाने के बावजूद लंबी मुद्दत से खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करते रहे हैं। इस साल जनवरी में बर्लिन में हुई कॉन्फ्रेंस के दौरान समझौते के बाद यूनाइटेड नेशंस ने सभी विदेशी ताकतों से लीबिया में दखल अंदाजी न करने के लिए अपील की थी और साथ ही कहा था कि कोई भी देश लीबिया में आमने सामने लड़ने वाले गुटों को हथियार ना दे। 9 जून को अल जजीरा ने खबर दी थी कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ लीबिया की जंग के नए युग की शुरुआत के लिए समझौता हो गया है। तुर्की फैज़ल सर्राज की इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सरकार का सपोर्ट करता है, जिसकी फौज ने जून के शुरू में राजधानी त्रिपोली के आसपास से कमांडर खलीफा हफ्तार की फौज को बाहर निकाल दिया था। आपने देखा कि अब अमेरिका लीबिया में अपने दोस्तों की मदद से खलीफा हफ्तार को लीबिया की हुकूमत दिलाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता वाली सरकार से भी ताल्लुकात रखे हुए किसी भी मुल्क में किसी कमज़ोर लीडर के हाथों में सरकार देने के बाद ही अमेरिका उस लीडर से अपने फ़ायदे के फैसले कराता है। मिस्र के प्रेसिडेंट अल सीसी जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के सामने नतमस्तक हैं, इस पूरे इलाके में ऐसे ही हुक्मरान अमेरिका को चाहिए। अब आने वाले वक्त में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि लीबिया में अमेरिका की मर्ज़ी की सरकार बन पाती है या नहीं। मिडिल ईस्ट से अमेरिका की फ़ौजें वापस जाने के रास्ते पर हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप अब इस इलाके में कुछ और मुल्कों की तलाश में है जहां उनकी फ़ौजें बाकी रह सकें। मिडिल ईस्ट में तो ईरान और उनके दोस्तों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।